हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। देखिए, ये हमने एक डिफरेंट प्रॉब्लम ली है फॉर नोडल एनालिसिस, जिसमें एक कॉन्सेप्ट यूज होगा जिस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं सुपर नोड। ओके, ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। इन द लास्ट वीडियो मैंने आपसे बात करी थी कि अगर कोई भी एक वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट हो बिटवीन अ रेफरेंस नोड एंड अ नॉन रेफरेंस नोड, तो हम नॉन रेफरेंस नोड का वोल्टेज पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ केवीएल। ठीक है, उस ब्रांच में अगर हम केवीएल लगाएं उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अगर ओनली वोल्टेज सोर्स, ना रेजिस्टेंस होना चाहिए ना करंट सोर्स होना चाहिए, ओनली वोल्टेज सोर्स अगर प्रेजेंट है बिटवीन टू नॉन रेफरेंस नोड। देखिए यहां पे ये नॉन रेफरेंस, मान लीजिए हम इसको हम रेफरेंस नोड ले लेते हैं। ठीक है, 0 वोल्ट। यहां पे देखिए लाइन है, सिर्फ एक लाइन है, तो इसका मतलब ये भी एक ही पॉइंट होगा, इसको भी हम कह देंगे 0 वोल्ट। तो नॉन रेफरेंस नोड कौन कौन सी बची? मान लीजिए ये है VA और ये है आपकी VB। ठीक है, तो इसका मतलब VA और VB नॉन रेफरेंस नोड हुई, उनके बीच में एक वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम ऐसा जब भी आएगा कि दो नॉन रेफरेंस नोड के बीच में अगर वोल्टेज सोर्स आ जाए तो हम उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं सुपर नोड कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और फिर देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले सेम वे में हमने क्या किया, असाइन कर दिया वोल्टेजेस। ठीक है, अब यहां देखिए नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड कितनी है, n इक्वल्स टू 3, क्योंकि इसको मान लीजिए ये A B C, ये C है, ये D है, तो C और D एक ही पॉइंट कंसिडर किए गए हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ इक्वेशन रिक्वायर्ड कितनी होंगी, वो होगा 3 - 1 मीन्स 2। सो 2 इक्वेशन से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जरा देखेंगे, अप्लाई करेंगे KCL पहले। यहां पर देखिए, यहां पर A पॉइंट पर इसको ले लेते हैं I1 आउटगोइंग, इसको भी ले लीजिए I2, ये भी आउटगोइंग, I3 ले लीजिए आउटगोइंग, यही I3 आगे जाएगी, इसको भी ले लेते हैं I3। ठीक है, करंट सोर्स के डायरेक्शन में करंट कंसीडर कर लेते हैं, लेट्स से दिस इज I4, दिस वन इज I5। क्लियर है ये बात? सो हमने क्या किया, असाइन कर दिया सारी करंट्स फॉर अ ब्रांच। ठीक है, नाउ अप्लाइंग KCL एट नोड A। KCL अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग KCL एट नोड A। पे लगाएंगे सम ऑफ इनकमिंग इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग। तो आप देख रहे हैं I1 I2 I3 ऑल 3 करंट्स आर आउटगोइंग। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो देखिए हम लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0। क्लियर है ये बात? I1 की वैल्यू क्या होगी? I1 चल रही है A से चल रही है, D जा रही है VA, ये प्लस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर हम VA से चल रहे हैं तो VA -24 - 0/2। ठीक है, तो VA -24 - 0/2 प्लस I2 क्या लिखेंगे हम? I2 का लिखते हैं हम, तो लिखेंगे VA -0/6। ठीक है, तो I2 लिख दिया हमने VA -0/6 प्लस। अब जरा ध्यान रखिएगा, I3 अगर हमें लिखना है, I3 हम कैसे लिखेंगे? वोल्टेज डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इन दी ब्रांच, ये तो लिखते हैं। तो देखिए VA - VB तो लिख देंगे, पर इस ब्रांच का हमें रेजिस्टेंस ही नहीं पता है, और ना तो हमें ये पता है कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, तो इसका मतलब करंट तो हमारी इनफाइनाइट आ जाएगी। तो ऐसे केस में जब भी ये सुपर नोड का कॉन्सेप्ट आए तो I3 को आप वैसे ही रहने दीजिए, I3 ही रहने दीजिए। ठीक है, तो हम I3 को I3 ही लिख देंगे एंड इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब अप्लाई करिए KCL एट नोड B। सो लिखेंगे आप अप्लाइंग KCL एट नोड B। यू विल गेट I3 is incoming current, I4 and I5 is I3 is incoming current to the node B and I4 and I5 is
आउटगोइंग करंट फ्रॉम द नोड बी। तो लिख सकते हैं आप I3 इक्वल्स टू I4 प्लस I5, इक्वेशन नंबर 3। इस तरह पुट कर देखिए, I3 को आप लिख नहीं सकते तो I3 को I3 ही रहने दीजिए, ठीक है। I4 को क्या लिखेंगे आप, I4 को लिखेंगे आप सीधे 3 लिख देंगे, प्लस I5 क्या लिखेंगे आप, VB माइनस 0 अपॉन 8, VB माइनस 0 बाई 8। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। देखिए अगर I3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 से इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी। ये दोनों इक्वेशन कंबाइन होके एक इक्वेशन बनाएंगी, ठीक है। दूसरी इक्वेशन हमें कहां से मिलेगी, फिर दूसरी इक्वेशन मिलती है हमें जो दो रेफरेंस नोड है जिनके बीच में वोल्टेज लगा है उसमें KVL लगा के, ठीक है। लेकिन एक बात समझिए, सुपर नोड का मतलब क्या है। सुपर नोड का मतलब यह है कि अगर हम इसको, इन दोनों नोड को एक ही नोड मान के, वैल्यू बराबर नहीं है, बस हमें यह मानना है कि ये इसकी जगह पे ये मान लीजिए ये कनेक्ट है और ये 4 ब्रांच निकलती हैं वहां से, ऐसा हम मान लें, तो इन दोनों नोड को हम कहेंगे सुपर नोड, ठीक है। और वैसे भी अगर आप देखें, अगर 4 करंट हम निकालते I1 प्लस I2 प्लस I4 प्लस I5, चारों आउटगोइंग होती, I3 हम नहीं होता क्योंकि हम इसको छुपा देते हैं ऐसे, ठीक है। और केवल हम देखते हैं कि ये एक सुपर नोड है और उसे 4 करंट निकल रही हैं। और देखिए वही रिजल्ट यहां से भी आता है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को अगर आप कंबाइन करें, यहां I3 की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए तो I1 प्लस I2 प्लस I4 प्लस I5 इक्वल टू 0 आएगा। क्लियर है, वरना देख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा। यहां से देखते हैं, कंबाइनिंग I3 की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3 पुट कर दीजिए 1 में, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ I3 in from 3 in इक्वेशन नंबर 1। देखिए आपको क्या मिलता है, आपको मिलेगा I1 प्लस I2 प्लस I4 प्लस I5 इक्वल्स टू 0। देखिए या तो आप दोनों को अलग अलग लिख के तब कंबाइन करें तब भी सेम बात है, या डायरेक्टली अगर आप लिख सकते हैं तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ठीक है। वही सेम चीज थी, यहां I3 की वैल्यू यहां पुट करते तो भी क्या आता, सबकी वैल्यू वही पुट कर देते हम। तो क्या लिखेंगे, VA माइनस 24, VA माइनस 24 अपॉन 2 प्लस VA बाई 6 प्लस 3 प्लस VB बाई 8 इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब जरा ध्यान समझिएगा, ये हमें जो इक्वेशन मिली है, दो अननोन है, इक्वेशन हमारे पास एक ही है, ठीक है। जबकि आप जानते हैं कि अगर दो अननोन है तो आपको जो नंबर ऑफ इक्वेशन रिक्वायर्ड होती हैं वो एटलीस्ट 2 होती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब दूसरी इक्वेशन हमें कहां से मिलेगी, वो मिलेगी हमें उस ब्रांच से जिसके हम करंट नहीं फाइंड आउट कर पाए, मींस I3 वाली ब्रांच A टू B। तो आप लिखेंगे फ्रॉम ब्रांच A टू B। यहां पे देखिए, यहां KVL लगा दीजिए, क्या मिलेगा आपको, जरा KVL लगाइए। VA से चलेंगे अगर, VA माइनस 4 माइनस VB इक्वल्स टू 0, VA माइनस 4 माइनस VB इक्वल्स टू 0। इसको अगर हम रीअरेंज कर दें, VA माइनस VB इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर 6। नाउ इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 को आप सॉल्व कर दीजिए, आपको VA और VB की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। सो आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6 यू विल गेट VA इक्वल्स टू 12 एंड VB इक्वल्स टू 8, ठीक, वोल्ट, ठीक। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको VA की वैल्यू मिल जाएगी 12 वोल्ट और VB की वैल्यू मिल जाएगी 8 वोल्ट। आपको चाहिए क्या था, आपको चाहिए था करंट इन 8 ओम। तो देखिए अगर मान लीजिए हमें डाउनवर्ड करंट चाहिए थी I, तो हमने जो करंट मानी थी वो क्या थी, I5। तो I इक्वल्स टू I5 इक्वल्स टू VB बाई 8। आपने लिखा हुआ है वहां पर, देखिए I5 क्या है, VB बाई 8। तो यहां पर रख दीजिए 8 बाई 8। तो इसका मतलब आपको जो करंट मिलती है वो कितनी मिलती है,
1 एम्पियर। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, कि आपको 8 ओम में कितनी करंट मिली आपको 1 एम्पियर। तो मैं आपको फिर से कंक्लूड कर देता हूं, जरा थोड़ा समराइज कर देंगे कि जब भी आपके क्वेश्चन में कभी भी ऐसा आए कि सुपर नोड का कॉन्सेप्ट आ जाए, मींस कि 2 रेफरेंस नोड, अगर मान लीजिए 2 रेफरेंस नोड हैं और 2 नॉन रेफरेंस नोड हैं, उनके बीच में अगर वोल्टेज सोर्स आ जाता है, अगर 2 नॉन रेफरेंस नोड के बीच में अगर वोल्टेज सोर्स आ गया, तो इसका मतलब ये वो कॉन्सेप्ट क्या है, सुपर नोड का कॉन्सेप्ट है। कुछ मत करिए, सिंपल जैसे आप पहले सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करिए। करंट्स मान लीजिए, जो आपका सुपर नोड वाला ब्रांच होगा I3, उसमें रेजिस्टेंस नहीं होगा तो आप करंट नहीं लिख पाएंगे, तो I3 को एज इट इज I3 ही लिख दीजिए। देखिए यहां पर हमने क्या किया, I3 ही लिख दिया। ठीक है, एक इक्वेशन वहां से बनेगी। ठीक है, दूसरी इक्वेशन जब आप दूसरे नोड से बनाएंगे उसमें भी I3 आएगा। ठीक है, एक से I3 दूसरे वाले में पुट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, और जो आपको इक्वेशन मिलेगी उसमें फिर I3 नहीं होगा। ठीक है, एक इक्वेशन आपको वहां से मिल जाएगी, दूसरी इक्वेशन आपको कहां से मिलेगी, वो मिलेगी आपको उसी ब्रांच से जिसमें आपको करंट नहीं मिल पाई। ठीक है, उसमें क्या करेंगे आप, उस ब्रांच के लिए KVL लिख दीजिए, सिंपल, उससे आपको सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगी और आप उस इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, उससे आपको VA VB की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे इसको सॉल्व किया है। अगर आपको कोई डाउट है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में हमें पुट करिए, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और उसको हम उसका वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसको आप लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, स्टे विद अस।